सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो अध्यायाम नमो दुए सवसाम सकल विरोध विहन्नी स्याद बात पुनः वाद मत खंडे नमो तीर्वाण। ओम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा मनो मन वचता समय सार जिंदाज है स्यादवाद जिन बहन मुद्रा जिन निर्गंसता नमो करे सब चैन। ओम नमः। एक आत्म चिंतन ही मोक्ष मार्ग का बुद्धि पूर्वक उपाय है। तो जी ने क्या लिखा, तो इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो तत्व विचार है। बुद्धि पूर्वक उपाय यही है। तत्व विचार का निमित्त पा करके ही मोह अधिक मंद होती है, कर्म के कुटसम अधिक होती है, तब स्वयं ही सम्यक दर्शन अधिक उत्पन्न। बुद्धि पूर्वक क्या करोगे, आत्मा की प्रतीति कैसे करोगे, बोलो। विचार करोगे तभी बारंबार तो उसी दर्शन मोह मंद होगा। अब आत्मचिंतन जब कहा तो आत्मचिंतन का अर्थ क्या बताया था, ये पकड़ने की बात है मूल में। इसमें अकेला आत्मचिंतन जब करोगे तो अकेला आत्मचिंतन नहीं, आत्महित का चिंतन, आत्महित के उपायों का चिंतन, आत्महित की बाधकों पर से सावधानी उनका चिंतन, मतलब तत्व चिंतन इसमें अंतर्गर्भित है। ये कहना जिसे तुम मानते हो वह आत्मा है ही नहीं, इसलिए वो उसका चिंतन आत्मचिंतन नहीं है। शरीर को आत्मा मानता है तो शरीर जब आत्मा है ही नहीं तो शरीर का चिंतन आत्मचिंतन कैसे होगा। एक आगम पद्धति आध्यात्म पद्धति है, वैराग के लिए आत्मा का चिंतन चाहिए, और वैराग के लिए तत्वासूत्र में क्या कहा, जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। वैराग भावना में क्या कहा, भवतन भोग स्वरूप विचारो परम धर्म अनुराग। संसार से भोगों का स्वरूप विचार का, क्या विचार करो, स्वरूप, वैराग्य प्रधान स्वरूप कहा है वहाँ। भाव, भाव का क्या स्वरूप विचारा, पहली लाइन बोलो या अंतिम लाइन बोलो, कहीं ना कहीं तो बोलोगे। भाव का स्वरूप कहाँ से आएगा, अरे वो तो तुम दौलत राम जी उधर से बोल रहे, यहाँ हम बोलो ना पुराण। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। अरे यार तुम कभी पढ़ते भी हो बैठ करके, हम जो पूछते हैं भैया बैठ करके वैराग भावना पढ़ते भी हो, कब से नहीं पढ़ी, ये मर रहा है। ये संसार महावन भीतर भरमत छोड़ न आवे जामन मरण जथा, है ना। अंतिम क्या लिखा, इस संसार विषय तो हो तो तीर्थन करके हो त्यागे काय को शिव साधन करती संयम सो। संसार का क्या स्वरूप विचार किया, संसार दुख रूप है, संसार दुख रूप है। क्यों संसार दुख रूप है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये संसार में जो बाहर जितने भी संयोग दिखाई देते हैं ये सब दुख के निमित्त है, और जो मोह राग देश रूप भाव संसार है वह दुख का मूल कारण है, दुख रूप, दुख में हुआ।
संसार में द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। तो द्रव्य क्षेत्र काल भव ये तो निमित्त में आ गए और भाव हो गया वो मूल कारण में। संसार दुखरूप है। अब जो दुखरूप है कभी कभी ऐसे मैल निकलता है। अब मैल ही तो निकले और क्या सोना निकले क्या धर्म निकले? अरे जो है तो ही तो निकलेगा उसमें। बताओ, इसको धोते जा तो ये लकड़ी का रंग निकलेगा। तुम समझो मैल लकड़ी का रंग निकल गया। जैसे शरीर है मल रूप है, ऐसे ये आत्मा भी मुख्य न आत्मा आनंद रूप है, ऐसे संसार दुख रूप है। जब बाह्य धन को पाने से धनवान हो सकता है तो धन के जाने से निर्धन होगा ही। नियम की बात है। माने जैसे धन के आने से धनवान पाने की अनुभूति होती, हमारे पास कछु है, हम कछु हैं, हम करोड़पति अरबपति हैं, तो उसको ये लगेगा भैया हम गरीब आदमी। जब धन आने पर हर्ष हुआ तो धन के जाने पर देह अपावन असुर देह का क्या स्वरूप विचार किया? मतलब ये वैराग्य प्रधान स्वरूप है, ये कहने का मतलब है। ये कोई वास्तव में देह तो जड़ है, असुचि असुचि उसमें क्या है? कुछ नहीं, देह तो जड़ है। लेकिन देह अपावन, देह को अपावन कहा, क्यों कहा? वहाँ उपयोग लगेगा, तुम्हारे परिणाम अपावन होंगे। अपावन परिणाम का निमित्त होने से उसी देह को भी अपावन कहा गया। देह के लक्ष्य से परिणाम मलिन होते हैं, इसलिए देह को भी मलिन नहीं कहा। जैसे वहाँ इसको मूर्छा होती है, राग द्वेष होते हैं, तो इसको भी परिग्रह का है, तो मूर्छा परिग्रह, लेकिन उसको भी परिग्रह का तुम्हारे परिग्रह। ऐसे ही उसे भी अपावन का, क्यों? उसके लक्ष्य से अपने परिणाम मलिन होते हैं, अपावन होते हैं। और फिर प्रेरणा भी कर दी, यह तन पाए महातप कीजिए या मैं साथ। यही भोगों का जब स्वरूप कहेंगे तो भोग बुरे, तृष्णा नागिन, ये सब स्वरूप की बात कही। लेकिन सच पूछो, इन संसार के भोगों का स्वरूप विचारने से वैराग्य होता है, राग मन होता है, और तत्व ज्ञान न हो तो द्वेष और हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। वैराग्य तो आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है, आत्मा के आश्रय से होता है। लेकिन ये जीव अटका कहाँ है? संसार देह स्वरूप में राग में अटका है, इसीलिए विरक्त नहीं होता, यहाँ अटका है, तो इससे हटाया आगम की शैली। तो आत्मचिंतन में, आत्मचिंतन वैसे तो देखा जाए तो आत्मचिंतन मुख्य कारण थोड़ी है, आत्म अनुभवन मुख्य का कारण है। आत्मा का अनुभवन मुख्य का कारण है कि आत्मचिंतन मुख्य कारण है? आत्मा अनुभवन मुख्य का मार्ग है। बताओ। लेकिन चिंतन, जब तक तुम चिंतन ही नहीं करोगे, श्रवण भी नहीं करोगे, विचार भी नहीं करोगे, तब तो क्या आत्मानुभव है? शून्य होने के बैठ के नाम थोड़ी बस बैठ गए। तो विचार का कथन किया आत्मचिंतन। तो आत्मचिंतन का मतलब आत्मा का चिंतन क्यों करो? हित करना है। तो आत्मा के हित का चिंतन, मेरा हित क्या है, इस बात को सोचो। हमने कहा जितना भी सुनना, पढ़ना, करना, लिखना है, जो कुछ भी हो, हमारा इसमें हित क्या है ये बता। जैसे व्यापारी का प्रयोजन उस पर मिले, वो का बेचना है तो मुनाफा के लिए, रखना है तो मुनाफा के लिए, खरीदना है तो मुनाफा के लिए।
तेजी में कोई खरीदता नहीं है, मध्य में कोई बेचता नहीं है, बताओ आप। और बढ़ने अब कोई भाव नहीं बढ़ेंगे, स्थिर भाव है, तो स्टॉक नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? स्टॉक करेंगे, साल भर भी बाद भी यही भाव होंगे, तो स्टॉक करके करें क्या? बता। स्टॉक तो इसलिए है कि भाव बढ़ेंगे। तो ऐसे ही आत्मा का जो चिंतन है, तत्व का चिंतन है, काय के लिए है? तो गुरुओं के कहे हुए अर्थ का बारंबार विचार करना। तो इसमें हे उपाधि का विचार भी आ गया, स्वपर का भी विचार आ गया, और आत्मचिंतन भी आ गया अंतर्गत में। तो एक क्षण भी आत्मचिंतन नहीं किया, तो अब क्षण क्षण आत्मचिंतन करो, क्षण क्षण आत्मचिंतन करो। दूसरा और एक अर्थ करने अगर इसका, तो देखो भाई, जो भी चिंतन करो अपने लक्ष्य से करो। दूसरों को समझाने के लिए बहुत चिंतन करती हो, दूसरों को समझाने के लिए नोट्स बनाओगे, फिर वो बनाओगे कि ऐसा ठीक रहे, तैयार करते ना, निबंध तैयार करोगे, भाषण तैयार करोगे, क्लास का विषय तैयार करोगे। अरे नहीं, आत्महित के लिए चिंतन करो। और आत्म चिंतन में कर ले तो देखो, जब दोषों की चर्चा है तो ये सोचो ये झूठे कैसे। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों के दोष देख देख करके कसायवान नहीं होना। मोह की निंदा कर, अगर शास्त्र में आए मोह का स्वरूप बताया जा रहा हो, तो अपने में मोह हो तो मोह में ही बैठो, तो अपना मोह मिटाना, मन का, लोभ का, माया का, क्रोध का, जो भी कथाएं हैं, अपन जो भी स्वरूप आ रहा है अपने में हो तो ऐसा दूर कर लेना। प्रमाद, ऐसा प्रमाद अपने में हो, ये तो हमारे हमें उत्साह नहीं। जब सुनने में ही उत्साह नहीं है तो विचारने में क्या उत्साह होगा? विचारने में नहीं है तो उत्साह उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्साह सम्यक दृष्टि का गुण लिखा है अष्टपाउल में पढ़ना। उत्साह सम्यक भी है, सम्यक का अर्थ भी उत्साह है। सम्यक वेग, वेग माने उत्साह। धर्म कार्यों में जैसे उत्साह नहीं आता, वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। इसका मतलब क्या है? जैसे सुनने में ही उत्साह नहीं है, जैसे भगवान की शांत मुद्रा को देखने में ही उत्साह नहीं है, इसको ये उत्साह नहीं है, प्रभाव ना जिसे अपना कार्य करने में अर्थ बहुत हो तो अपना कार्य निश्चय से तो तुमने लगा दिया। आत्मानुभव का अर्थ बहुत हो, सूखी सूखी सी बातें हो गई। लेकिन ये बताओ, आत्मानुभव करने का उत्साह होगा तो फिर क्यों? नानी के घर जाने का बच्चे को उत्साह हो अगर है, तो ये बताओ, बस का उत्साह नहीं होगा। बस कब आएगी? बस कब आएगी? और कपड़ा, हमें कपड़ा बनवा, कपड़ों का भी उत्साह आएगा कि नहीं? आज हम नानी के जाने हमारे कपड़ा बनवा। शिखर जी जाने का उत्साह हो तो शिखर जी जाने, भैया एक दो दुपट्टा ले ले, एक जो ले लो, थोड़ी सामग्री ले लो। क्यों? यात्रा का उत्साह तो यात्रा की सामग्री के प्रति उत्साह है, यात्रियों के प्रति भी उत्साह है। कौन कौन चल रहा? तो वो चलो। अरे सुबह का कहाँ मिलते हो वीर भी, चलो तो। मैंने ये क्या है? उत्साह की तो बात है, और क्या है? वहाँ जाके क्या करोगे? जाकर भी जा रहे हो लड़का उका वहाँ? अरे भाई, वहाँ जाकर के उन मुनीश्वरों की याद करेंगे, उन भगवंतों की याद करेंगे, उनको उन्होंने कैसे साधना की उस विचार का विचार करेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। माने ये सब उत्साह उसमें अंतर्गर्भित है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ समझ लेना। चतुराई की बातें हैं, चतुराई की बातें मानादि कसाय के साधन है, टोटोमल जी ने लिखा है। देवशास्त्र गुरु का अगर सिद्धांत नहीं है
तत्वों का ध्यान नहीं है, तत्वों का विचार नहीं है और वेद ज्ञान की बातें करते हैं, चतुराई की बातें। वेद शास्त्र गुरु की अगर तुम्हारा विचार चिंतन नहीं है और सिद्धांत नहीं है और तत्वों की बातें करते हो, सब क्षरुषम की बलती चतुराई की बात है। और अरे कुछ नहीं रखा है इनमें, तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, मैं तो एक गायक भाव हूँ, बस खत्म हो गई। और क्या लिया, नाश्ता लिया, पानी लिया, पी लिया, बोलिया, ये तो मजबूरी है। अब मजबूरी है तो ये जरूरी है, ये इस बात को ध्यान रखना। इस तरह के वाक्य लिखना, क्या नंबर 1 कमाना जरूरी है तो दान देना, वो कमाना मजबूरी है तो दान देना हाँ। व्यापार को दुकान जाना जरूर मजबूरी है तो मंदिर आना जरूरी है। हाँ, ये सब जरूरी चीज है। सद आवश्यक, आवश्यक माने जरूरी, अवश्य करने के। तो ऐसे ही आत्मचिंतन में गायक हूँ मैं, शुद्ध हूँ मैं, ये सब चतुराई की बातें हैं, मानादि कथा के साधन हैं। अगर तुमने ये उपाधि का चिंतन नहीं किया और ये चिंतन आज देखो ना, ये चिंतन चलता रहता है, कुछ थोड़ा सा प्रसंग पाकर की कथा है अनुकूलताओं में, और बाद बाकी जरा सी प्रतिकूलता उसको कहो शाखों पहुंच जाए, देवी देवता में पहुंच जाए, और फिर वहाँ बड़ा चमत्कार है, उसका बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। बस क्यों अभी तक चिंतन तुम ये कर रहे थे, एकदम दूसरे जमी का लाभ नहीं, हानि नहीं होता, तो अब ये लाभ कहाँ से आ गया? भीतर बैठा है मोह, ऐसे प्रकट हो जाएगा। अभी किसी को गुस्सा तो नहीं आ रही, तो क्रोध का अभाव हो गया सबके? नहीं हो गया। अभी ये राशि कोई बात आया, अभी गुस्सा आया, कहाँ से आ गई? अगर है नहीं तो आ कहाँ से आई? बर्फ में से उष्णता थोड़ी आती है, उष्णता है तो आती है। यहाँ पाँव रखो तो थोड़ी नहीं जलेगा, लेकिन गर्म राख जिसके भीतर कोयला सुलग रहा है उस पर पाँव पड़ जाएगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? क्यों कि भीतर चिंगारी है। कर्णन योग की भाषा में क्या कहें, इनकी सत्ता है अभी, कर्म का भले उदय नहीं है अभी, लेकिन इनकी सत्ता है और ये नैमित्तिक भाव है, और नैमित्तिक भाव है तो फिर भैया क्या कहें, उन प्रकार के निमित्तों से भी बचो, नहीं तो पता नहीं कब उदय में आया। हम कह रहे देखो ना कितना अद्भुत दृष्टांत है, जिसने सीना से लगा करके बच्चे को पाला था, प्रद्युम्न कुमार को, बोलो कैसे पालो था? बच्चे की तरह से पाला था, तो नवाया होगा कि नहीं? नवाया होगा उसे, पहुंचा होगा, सब कपड़े पहनाए होंगे, उतारे होंगे, सब करे होंगे। और वही 16 वर्ष का प्रद्युम्न कुमार जब वो ऐसा आ करके खड़ा हो गया, कहाँ से आ गए संस्कार? इसलिए शील बाल नवरात, तुम्हारे परिणाम खराब नहीं है। क्या बातें कर रहे हो? हम जी नहीं गए, तुम भैया बहन नहीं हो, तुम खराब बातें करे, हम नहीं करे, लेकिन नहीं, मर्यादा में रह करके बात करो, मर्यादा में ही रह करके बैठो, मर्यादा में ही उठो, मर्यादा। सबका चार में यहाँ तक लिख दिया, एकांत में अपनी पुत्री माँ के साथ ही नहीं रहे, मजबूरी नहीं हो, कोई बात नहीं हो तो नहीं रहे। ब्रह्मचर्य व्रत की बात है। अगर प्रतिमा ऊपर क्यों नहीं हो पाती, नीचे कोई दोष लगता है, तो कैसे दोष लगते? जब तक प्रतिज्ञा न हो निरंतर परिणाम बनी रहती है, आशा बनी रहती है, और प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम। ये क्या लिखा है, क्या लिखा है बता? प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते। इसलिए केवल शील प्रतिज्ञा नहीं, 9 वाणों की प्रतिज्ञा करना चाहिए, कह रहे हैं। अकेली शील प्रतिज्ञा नहीं, शील प्रतिज्ञा के लिए 9 वाणों की प्रतिज्ञा कर। क्रोध के अभाव के लिए, क्रोध के अभाव के लिए, क्रोध के उन नहीं,
गाली नहीं देंगे, प्रतिज्ञा करो। उल्टा नहीं सोचेंगे, प्रतिज्ञा करो। और नहीं तो गुस्सा आ जाएगी प्रसंग पढ़ने पर, जरा अभी तुम्हें कच नहीं लगा और परिणाम तो अच्छे अच्छे बच्चे कच नहीं है, याद ध्रुव है। एक एक समय में नए नए परिणाम होते, झट से परिणाम आ जाएंगे। तो कैसे आ जाएंगे? अरे कैसे वैसे मत पूछो, और अगर पूछते हो तो हम बताएंगे आपको। जीव और पुद्गल में वैभाविक शक्ति है। जो पानी खूब ठंडा है, अगर यहाँ रखा रहे दोपहरी बार तो थोड़ा सा गर्म हो जाए, कैसे हो जाएगा? अरे भाई पानी में वो पुद्गल में वैभाविक शक्ति भी है, अग्नि का निमित्त पा करके उसमें उष्णता आएगी। सत समागम में गुणों का विकास होगा, उस अंग में तेरे परिणाम खराब होंगे, उसमें कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कसायों का अभाव करना है तो इष्ट अनिष्ट की विचारों का अभाव करो, कल्पना का अभाव करो। और अगर ये अभाव करना है तो पर्याय तो होगी, संगी हो तो विचार तो आएंगे। अगर बुद्धि पूर्वक अच्छे विचार नहीं करोगे तो कोई विचार करना, कोई खरा कोई बुरा नहीं, बस विवेक भाव विचार कर पा। हमारा ही कर्म का उदय है, विचार करो। सीता को महासती सीता क्यों राम के प्रति गुस्सा क्यों नहीं आए? जिनमें यही मौका नहीं दो कि हमें सब कुछ कहते दे हम, और कैसा छल किया एक तरह का। सामने की हिम्मत नहीं रही, सही पूछो तो क्या करें कि कैसे जाएगा, क्या करें? भीतर में निर्दोष जान रहे, तुम कह दिया हम तो नहीं कह पा रहे। ऐसा होता लोग में होता, हम तो नहीं कह पा रहे, तुम कह। तीर्थ यात्रा का दोहला हुआ, तीर्थ यात्रा करा करके वहां छोड़ देना, बता। और तो अभी उन राम के प्रति किंचित मात्र भी क्रोध नहीं आया। क्यों? क्यों? मेरा ही उदय है। अब तुम नहीं विचार करोगे तो तुम्हें गुस्सा आएगी। इन्हें ऐसा कर दो, इन्हें देख के हमारे भाव खराब होते, वो हमारा भाव नहीं होता, तुम्हारा होगा ही नहीं, तुम उल्टा विचार कर रहे हो। ये बताओ आत्मा हो आप कि नहीं? आत्मा हो कि नहीं है? ठीक है ना? और आत्मश्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर आत्मश्रद्धान क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? जिस आत्मा को तुम देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, वो आत्मा श्रद्धेय है नहीं। तुम आत्मा को किधर देख रहे हो? शरीर से देख रहे, विकारी भावों से देख रहे, क्षोभम से देख रहे। अब वो अश्रद्धेय है ही नहीं, तुम्हें श्रद्धा हो कैसे? श्रद्धा तो तब होगी जब तुम उस आत्मा को आत्मापने से देखोगे, भीतर से देखो। दृष्टांत दिया तो तुम्हें बहुत प्रसिद्ध हो गया अब तो। क्यों? उन पंचों को विश्वास नहीं आया, इनके घर मालूम है वो शाह बादशाह वाली चर्चा? हाँ, जैनों का भात, पहले साहब पीछे बादशाह। अरे पहले यहाँ कमाई हो तो बादशाह खजाने में बाद में पहुंचे तो पहले पहुंचे थे, बताओ। पहले साहब पीछे बादशाह, माने साहब बादशाह से बड़े, ये कहने का मतलब था। तो शिकायत कर दी, राजा ने बुलाया, क्यों क्या बकता है? अरे बकते नहीं है, सही कहते हैं, पहले साहब पीछे बादशाह। क्या प्रमाण देना होगा, नहीं तो गर्दन अलग हो जाएगी। चाहे जब तैयार है, और संयोग की बात है, काल पड़ गया सोने का, पहले साहब पीछे बादशाह। जाओ अपने साहब से कहो इंतजाम करें 1 वर्ष का, बाद में हम करें। तो पहुंचा, इकट्ठे करे, भैया हमारी गर्दन चली जाए वो कोई बात नहीं है, लाज रहना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत कर। तो मीटिंग करी, बोलो भैया के 2 दिन हमारे लिख लो, नहीं 5 दिन हमारे लिख लो, नहीं 1 दिन हमारे लिख लो, 10 दिन हमारे लिख लो, क्या हो रहा हो 3 से 65 दिन। तो कब चलो बाहर से चंदा करेंगे और क्या करें?
सुमार गाड़ी बजा रहे थे, बैलगाड़ी में जाते थे, तो गांव में एक घर पड़ गया था का मैंने देखी जी आज पंच जहाँ कहाँ से रहे, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले साहब छोटो से मंदिर है, दर्शन करो, पूजा करो, नहाए वो भोजन को समय है, भोजन करके तब देवी हम साहब हमारे घर काय को नहीं करोगे थे। तो सबने टाइम था ही, बोले ठीक है कहे चलो कोई बात नहीं। पहुंचे, नहाया धोया, अपने मंदिर गए, पूजा की, भोजन करे। तो साहब आप कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, कहाँ पर? अरे ठीक है कचू नहीं मनी जी ने कहा बता, अभी देख रहे थे बाहर। ठीक है अरे नहीं कचू बात जो है गुजरात को अकाल है, एक वर्ष को इंतजाम करने के, हम दादा से पूछे हैं अपने कचू हम कर ले हमें। तो दादा पे पहुंचे तो दादा पड़े थे बुढ़ापे की अवस्था, बोले बेटा ऐसा मौका कब लगा, 3 से 65 तो पंचन पे जो वो पहुंची लेट दिमाग तो नहीं खराब हो कहा होता है। एक दिन खर्चा कितना हो, 3 से 65 खर्चा कितना कर रहो। तो मैं समझ गया, बोले घबराओ मत, चलो भीतर। तो बस छोड़ भीतर दिखाई दे रहा हूँ। अब तो मंदिर का बड़ा गेट है, और नहीं तो लोगों को जी नहीं लगा तो मंदिर तो बड़ो। उस दिन कौन आया था, वो अजय थे, बोले हम कबू आए ही नहीं, तो बड़ो मंदिर हम तो निकट गए कितनी बार, हमने कबू देखो ही नहीं, भीतर बहुत बड़ा मंदिर है। तो वो भीतर घर ले गया, तो बाकर में नीचे पित्तल घर में वो खजाने भरे, गेहूं भरे, बोरा भरे, फिर लगे, और तुम्हारा विश्वास आ गया। विश्वास क्यों नहीं हुआ पहले? तो तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? बाहर से देख रहे, भीतर से देखो तो उसी समय सावधान होते तो होगा। तुम्हारे भाव क्यों नहीं हो रहे कि तुम बाहर से देख रहे? ये पंडित जी है जी गुस्सा होगा जी, इनका वो भूल गए जी, आते जी ऐसा करे जी, हंस रहे जी, रो रहे जी, गा रहे। अरे ये सब पंडित जी नहीं है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा श्रद्धान क्यों, विश्वास क्यों नहीं होता? विश्वास इसलिए नहीं होता, भीतर से नहीं देखते, बाहर से देखते। शरीर घिना बना कहाँ है, तो सुंदर का शरीर है। अब तुम्हें कैसे समझ में आएगी शरीर घिना बना? शरीर को बाहर से देखते, देखो उल्टा है, शरीर को बाहर से देखोगे तो राग होगा, और भीतर से देखोगे तो वैराग होगा, ठीक है ना। और आत्मा को बाहर से देखोगा तो मोह होगा, और भीतर से देखोगे तो मोह टूटे। क्यों? शरीर बाहर से सुंदर दिखता है, भीतर मल भरा हुआ है, और आत्मा बाहर मलिन है और भीतर उज्ज्वल है। इसलिए अंतर्दृष्टि ही सर्वत्र उपाधि है। आत्मा के संबंध में भी अंतर्दृष्टि चाहिए, और शरीर से राग टूटना है तो शरीर के भी अंतर्दृष्टि चाहिए। इनके प्रति राग छूटना है तो ये देखो, पुण्य के उदय में ये अनुकूल है, पाप के उदय में आप हो तो यही प्रतिकूल हो जाएंगे। रामचंद्र जी जो था भाई वनवास दे रहे, जो कर रहे थे, जो युद्ध लड़े थे, कैसे छुड़ाए कर लाए सीता को, बोलो? सबने हारी भैया महाराज रावण की अब हमारी ताकत नहीं है, अब साथ दूसरी कन्या विवाह, आप अपने आराम से रहो, सीता की आस छोड़ो। ऐसी जगह हम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुमसे क्या हो रहा हो, पता लगो बस खत्म मामला। कौन सा बल था? धर्म का बल था, न्याय का बल था, ज्ञान का बल था। सुना तो हमने भी है, बलभद्र नारायण हो गए, लक्ष्मण 8वां नारायण होगा, और नारायण से पत नारायण की मृत्यु होती है। तो फिर आप पहचानो कि कोटी सिला उठा चलो बीज पक्ष में आ गए, कभी वो अच्छो और को बुरो बताओ। अगर तुम्हें विचार, अगर अपना अभिप्राय संभालना है तो विचारों को संभालना। हम एक ही बात कह रहे, सोच बदलो सारी बात बदले। अभी सोचो ज्ञान से क्या हो जाए, ज्ञान से ही सब कुछ होगा, ज्ञान बिना कुछ नहीं होगा।
अब आप ज्ञान अभ्यास में लग सकोगे, उत्साह आ जाएगा आपको, और नहीं तो बाहर में लगे रहो। ज्ञान ज्ञान से क्या हो जाएगा? हमने जान ली दूध में घी है तो क्या होगा? कि जान तो लो, घी के लिए कहीं नहीं भटकोगे, दूध बना को निकाल दोगे फटाफट। दूध में घी है ऐसा जानने वाला जी में विचार करो, घी के लिए कहीं भटकता है? तो चलो जंगल जा रहे का कि घी देगा? अरे तुम्हारे घर 4 भैंसे बढ़िया दूध है, मिलो और निकालो। ज्ञान का फल वैराग्य है, ज्ञान का फल स्वरूप लीनता है। स्वरूप लीनता और वैराग्य में कोई अंतर नहीं, न विवक्षा है। इस परिणाम को आत्मा की ओर से लीनता, स्थिरता, मग्नता, समता कहते हैं, उसी परिणाम को पर की ओर से वैराग्य कहते हैं। दो परिणाम है, समता और वैराग्य। तो लीनता और वैराग्य दो परिणाम है क्या? दो परिणाम नहीं है। उसी परिणाम में स्वरूप में लीनता है और उसी परिणाम में बाहर से राग नहीं है। तब स्वयं ही राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, तो मैं भी नहीं उत्पन्न होंगे। कब? तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होते। तो जब तुम तत्व ज्ञान का अभ्यास करोगे तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी, तो तुम्हें भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगे। ये नहीं है उन्हीं को नहीं होते। ये तो जो और सो की बात है। जो तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनके पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते, उनको स्वयं ही कथाएं उत्पन्न नहीं होती। बदली हम चाहते कि कथाएं उत्पन्न नहीं हो। तो अगर तुम ये चाहते हो तो तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, विपरीत अभ्यास मत करो। प्रायश्चित करो अगर ये विचार आ जाए ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, अगर ये विचार आ जाए तो प्रायश्चित करना। क्यों भाई? इनके लिए अच्छा हमारे लिए खराब है, ये कैसे हो गए? दो है कि एक है? क्यों? इनके लिए अच्छा है और खराब हमारे लिए खराब, तो सो क्यों? दो है कि एक है? एक द्रव्य किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या मतलब है? उनका उदय अच्छा है, तुम्हारा उदय खराब। ये तो हो गया कर्णानियो और चरणानियो। तुम्हारा परिणाम खराब है इसलिए तुम्हें खराब दिखता है, तुम्हारा उसका परिणाम अच्छा है इसलिए उसे अच्छा दिखता है। अरे ज्ञानियों ने संसार की इस विचित्रता को, अनाचार को देख करके भी ये विचार किया, अगर संसार का ये स्वरूप नहीं होता तो तीर्थंकर गहरे निरस्त कैसे होते? ये हमारे वैराग के निमित्त है। उसने कहा था ना, शोक के प्रसंग को वैराग का निमित्त बनाओ, तो शोक के निमित्तों को वैराग का निमित्त बनाओ। शोक को वैराग्य से जीतो, घृणा को प्रेम से जीतो, आलस्य को कर्तव्य पालन से जीतो, उत्साह से जीतो, हास्य को गंभीरता से जीतो, रति को आत्मरति से, तत्वरति से जीतो। जिनवाणी में रति करो अभ्यास खूब, जिन वचन रमनते। जिनका चित्त जिन वचनों में रमता है उनका चित्त कहीं नहीं रमता, और जिनका चित्त जिन वचनों में नहीं रमता वे जरा से इच्छा के अनुकूल वहीं रम जाता। तुम तो बहुत बेकार आदमी हो, जहाँ जा तो वहीं रम जा दो, तुम्हें होता ही नहीं है। घर का हो रहो, जहाँ गए कहीं रम गए, तो क्यों होता है? जिन वचनों में नहीं रमता तुम्हारा चित्त, इसलिए। महापुरुष जिन्होंने नहीं पढ़े उन्हीं को ये आदर्श दिखाई देते हैं। नेता अभिनेता करोड़पति अरबपति फलाने जीते, ये सब उन्हीं को आदर्श दिखाई देते। देखो क्या बढ़िया, क्या ठाट है। ऐसे ठाट तो छोड़े हैं। ठाट है कि 12 बात है? ठाट है कि 12 बात है? लड़का कहूँ, लड़की कहूँ,
पति कहूँ पत्नी कहूँ, वहाँ की सर्विस वहाँ दो ही सर्विस कर रहे, एक की वहाँ बेचारी क्या करो बता। 12 वाट है कि ठाट है? पूछ रहे कुछ होश है? ताला नहीं लगता था घर का कभी, बता लगा तो बताइए। घर का ताला नहीं लगता था, को एक न एक घर रहेगा। वे चले गए तो बड़े चले गए, छोटे हैं छोटे चले गए, बड़े हैं नहीं तो बच्चा पढ़ रहे, बच्चा चले गए तो दादा लेटे हैं, दादा चले गए तो दादी अब काम कर रही है, बे तो बे काम। घर का ताला नहीं लगता। अब नेक नेक काम के लिए तारों लगा कहाँ जाने पर बतावा। तो हम पूछे ठाट है कि 12 वाट है? माने एक मकान में 6 पीढ़ी रहती, रिपेयरिंग करा लो, तोड़ के बनवा लो, फिर कर लो, 6 पीढ़ी 10 पीढ़ी एक ही मकान। और अब एक मकान में एक पीढ़ी रहना मुश्किल है, 2 पीढ़ी की बात कहा। यह मकान बना हुआ ना और फिर मन नहीं बात, अब वो ग्वालियर बना, फिर वहाँ बनाओ, अरे मन नहीं भरो दिल्ली आते, अब वहाँ बना, दिल्ली मन नहीं भरो चलो बम्बई चलेंगे। तुम्हारे जिंदगी भर मकान ही बनाते रहे, क्या करोगे तुम? अपने बनाए मकान में नहीं रह पा रहे, दादा के और परबाबा के मकान में को रह रहो। हो जाए तुम ठाट कह रहे हो क्यों भैया? ये बताओ, सील है वो सीलवान कैसे हो सकता है? उसको वैसे दिखा वो जाके खुद ठाट है, सीलवान हो सकता है? ठाट है कि कलंक है? वो लड़की फिल्म में आ गई, कलंक है कि निंदनीय है कि प्रशंसनीय अभिनंदनीय है? क्या बता, कुछ नहीं, कलंक है। हम यही कह रहे हैं, भीतर की गंदगी साफ करो, बाहर की गंदगी अपने आप साफ हो जाए। भीतर की गंदगी साफ करो, बाहर की गंदगी अपने आप साफ हो। मन गंदा नहीं होगा तो यहाँ गंदगी नहीं हो। और मन गंदा का मतलब मानी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, आलसी हो, सब मन गंदे ही तो है। ये सब आलसी तो छोड़ दिए कूड़ा करकट चाहे कहीं, वही तो गंदगी फैलाएगा। क्यों भाई बताओ? मानी तो ऊपर से भड़क देगा, चाहे कहीं थूक देगा, मानी तो करेगा, समझदार आदमी करेगा क्या? ये भीतर की गंदगी साफ कर लो, ऊपर की गंदगी तो अपने आप। भाव कर्म का भाव होने पर द्रव्य कर्म का भाव स्वयं ही होता है, और द्रव्य कर्म का भाव होने पर नो कर्म का भाव स्वयं ही होता है। द्रव्य निद्रा तो खूब है, छूटती है, भाव निद्रा को टालने का उपाय करो। आत्मचिंतन माने आत्मचिंतन, शुद्ध आत्मचिंतन, वो परमात्मा के इतना नहीं भैया। आत्मचिंतन में तत्व चिंतन अंतर गर्भित है। आत्म सिद्धांत में देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत, तत्वों का सिद्धांत, पर विज्ञान अंतर गर्भित है, उसके बिना का नहीं है। आत्मा, उस आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख भी अंतर गर्भित है। ऐसा नहीं है कोई आत्मा ऐसा होता है जो ज्ञान दर्शन आदि से सूना होता हो। गुण भेद का निषेध इसलिए है कि गुण भेद के विकल्प के लक्ष्य से विकल्प होते हैं। महात्मा की गुण भेद का निषेध कौन कर सकता है? गुण है न, और उनमें भेद भी है, कथनचित है, हमेशा है, किसी का किया हुआ नहीं है। अगर भेद नहीं हो तो ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, सुख अलग है, अनंत गुण हो कैसे गए? हम सब एक है, और एक कैसे बताओ? हम सब कह रहे हो और कह रहे एक है, हम सब एक है, हम एक को कह सकते हो, हम सब एक है, ये कैसे कह सकते हो अशुद्ध व्याकरण से? हम सब तो बहुवचन है, लेकिन हम सब एक है, क्यों एक है बताओ?
हमारे देव एक है, हमारे गुरु एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा साध एक है, हमारी लक्ष्य एक है, हाँ एक ही है, हम सब एक है, हमारा देश एक है। यही तो अभिप्राय होता है, किसी विविक्षा से ही तो कथन होता है। अगर विविक्षा से कथन नहीं हो तो क्या करोगे? परमार्थ को कहा जाए तो व्यवहार समझ लेना उसमें यथायोग, और यथायोग व्यवहार को कहा जाए तो उसमें भीतर परमार्थ समझ लेना। चारितम खल ब्रह्मो, उसमें दर्शन समझ लेना, ज्ञान समझ लेना। जो चारित्र साक्षात धर्म है वह बिना श्रद्धान और ज्ञान का नहीं है, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक है, तुम्हारा माना हुआ नहीं है चारित्र। क्या केवल बाह्य क्रियाओं रूप या थोड़ी सी मंद कसा रूप, वो चारित्र नहीं है। वह चारित्र मोह छोड़ रहित आत्मा का परिणाम। उसे प्राप्त करने के लिए आत्मा समझना होगा। आत्मा को समझना ही पर्याप्त नहीं है, आत्मा में रम जाना होगा, बार बार भाते हुए उसी में विलीन होगा। विचारना भाई। हाँ, सर्वत्र अंतर्दृष्टि उपाधि है। अगर यहाँ अंतर से देखोगे तो उदासी आए बिना नहीं रहेगी, और आत्मा को अंतर से देखोगे तो रत्नत्र प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या है, इसे भी बाहर से देखते हैं, आत्मा को भी बाहर से देखते हैं। दृष्टि बाहर है हमारी, बाहर से देख रहे, कछु है नहीं। पूजा करते हो कछु फल तो बहुत, हमने तुम्हें पूजा करी नहीं, फल कहाँ से होता? तुमने भगवान को पहचाना भी नहीं है। अरे फल तो ये है शांति के परिणामों में रहे। क्यों ऐसे बैठे हुए? फल नहीं है तुम्हारा पूजा स्वाध्याय का। अरे कितने आप बैठ पाते हैं ऐसे बैठे, आराम से बैठे ही बैठे, और कछु कैसे परिणाम न बिगड़ न क्रोध मान नहीं आए, ये फल नहीं है उसका। कथाय के प्रसंग में कथाय उत्पन्न नहीं होना, यही तो ज्ञानाभ्यास का परम फल है। सेवा फलम बताओ, सेवा फलम ये विधान में बोलते क्या बोलते? सत परम स्थानम। अब सत परम स्थान तो बता दो, कैसे थोड़ी काम चले भैया। हालांकि वो महापुराण में वो परम स्थान भी अलग है, उत्कृष्ट पद। यहाँ से स्वर्ग में हुआ, वहाँ से देव हुआ, वहाँ से ये हुआ, फिर साम्राज्य की प्राप्ति हुई, फिर उसको त्याग करके मुंडाज पर, फिर सत पर, और अंत तक मोक्ष है। परम स्थान मोक्ष है। और अब विजय रूप से तुम्हारे जाकर के यहाँ से देव हो गया, इंद्र बन गया, वहाँ से आए चक्रवर्ती बन गया, मंडली राजा बन गया, साम्राज्य की प्राप्ति हो गई। देव आकर के सेवा कर रहे, जय जयकार हो रहा, अभिषेक हो रहा उनका। वो भगवान वाला अभिषेक नहीं, वो अभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक वगैरह। अब हाथ जोड़े खड़े, और वे हाथ पे हाथ धरने की कोशिश कर रहे, भावना बाहर है। सब उन्हें हाथ जोड़ रहे, ये इन्हें हाथ जोड़ रहे। कौन को? हाथ पे हाथ धरे तिनके। विचारना भाई। हे जिनवाणी भारती सोए जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी में सत सदा चेत बोलो।